everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा देखो, कल मैंने आपको क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे. अब आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्टैट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखो ऑब्वियस ही बात है, स्टैट्स के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर. और अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी देन ट्रस्ट मी, इन टॉपिक्स को कवर कर लो. अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो देखो फटाफट से शुरू करते हैं. स्टैट्स के अंदर हमारे पास में 3 यूनिट्स है. यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, एक ही चैप्टर है हमारा. यूनिट 2 है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. पूरी की पूरी थ्योरी है, यहाँ पर टेबल्स हैं, यहाँ पर आपके ग्राफ्स हैं. और जो थर्ड यूनिट है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, पूरी हमारी न्यूमेरिकल यूनिट है. यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं. तो देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो दोनों हमारी थ्योरी वाली यूनिट्स हैं, इन दोनों का मिलाकर हमारा वेटेज है 15 मार्क्स. ये 2 यूनिट्स हमारी 15 मार्क्स की हैं. और जो लास्ट यूनिट है हमारी स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, 5 चैप्टर्स इसके अंदर है, 5 या 4 समझ लो, मतलब 5 टॉपिक्स है कुल मिलाकर. मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन और एक है आपका इंडेक्स नंबर. ये जो यूनिट है यहाँ से हमारा बड़ा क्वेश्चन बनता है, सारे बड़े क्वेश्चंस बनेंगे. और इस यूनिट का वेटेज है हमारा 25 मार्क्स. तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इस यूनिट पर करना, और बच्चे सबसे ज्यादा डरते भी इसी यूनिट से है क्योंकि पूरी की पूरी मैथ्स है यहाँ पर. तो इस यूनिट के मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं. उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. बाकी मैंने आपको स्टैट्स बहुत अच्छे से वन शॉट के अंदर पूरी कवर कराई है. हर चैप्टर मैंने आपको काफी डिटेल में वन शॉट में कवर कराया है. तो देखो सबसे पहले हम एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं यूनिट 3 के ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, देन हम थ्योरी वाली यूनिट्स की बात करेंगे. तो देखो सबसे पहले आप आ जाओ यूनिट 3 पर, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन. सबसे पहले आता है हमारे पास में मीन. मीन बोले तो अर्थमेटिक मीन. अब यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, 3 चीजें पढ़नी है. सबसे पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज ही इंपॉर्टेंट है. बड़ा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज से ही बनता है. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज से आपका छोटा क्वेश्चन बन सकता है, बाकी मेन क्वेश्चन यहीं से बनेगा. तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आएगा. ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करना है स्टेप डेविएशन मेथड से. तो एक ये प्रिपेयर कर लेना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. सेकंड, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं. एक तो है करेक्टेड मीन, गलत मीन दे रखा होगा आपको, करेक्टेड मीन निकालना है. एक आपको कंबाइंड मीन निकालने को आ सकता है. तो इन दोनों के फॉर्मूलास लगाने हैं छोटे छोटे से, ये दोनों भी हो जाएंगे. अब देखो मीन मैंने आपको कैसे पढ़ाया है, पूरा मीन मैंने आपको वन शॉट में पढ़ा रखा है. तो आप वन शॉट से पूरा मीन प्रिपेयर कर सकते हो. उसके बाद में जो एडवांस चीजें हैं जैसे करेक्टेड मीन है, कंबाइंड मीन वगैरह है, उसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने एडवांस क्वेश्चंस कराए हैं. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी माइक्रो स्टैट्स दोनों की प्लेलिस्ट का, वहां से आप पढ़ सकते हो. अगला आता है हमारे पास में मीडियन. मीडियन में सबसे 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 इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी. यहां से ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बनता है. मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक हमारा मीन के अंदर भी है, मोड में भी है, लेकिन क्वेश्चन मीडियन से बनता है. तो चाहे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, चाहे 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो, यहां से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी बहुत तरीके से प्रिपेयर करना है. वीडियो से प्रिपेयर कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. एक लेस देन या फिर मोर देन सीरीज गिवन हो सकती है, वहां पर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, ये भी आसान सा है. अगला आता है हमारे पास में मोड. तो मोड से भी जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही बनता है. 2 मेथड्स हैं, एक है इंस्पेक्शन मेथड, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई, और एक है हमारा ग्रुपिंग मेथड. तो दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है. और अगर आपके स्कूल के अंदर क्वार्टाइल पढ़ाया है, परसेंटाइल पढ़ाया है, डेसाइल पढ़ाया है, तो एकदम आसान सा है, मीडियन जैसा ही है. तो इन्हें भी एक बार प्रिपेयर कर लेना. मतलब ये कायदे से मोड में आना नहीं चाहिए था, ये यहाँ आना चाहिए था मीडियन के साथ में. अगर आपके स्कूल के अंदर कराया है तो एक बार क्वार्टाइल देख लेना, Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं. इसके बाद में एक चैप्टर आता है कोरिलेशन और एक है इंडेक्स नंबर. तो देखो स्टैट्स का मैंने पूरा कोर्स करा दिया, बस ये लास्ट के 2 चैप्टर्स रहते हैं. इस वीडियो के बाद में मैं आपको कोरिलेशन कराऊंगी, देन इंडेक्स नंबर, फिर स्टैट्स का कोर्स भी कंप्लीट हमारा. कोरिलेशन में 2 चीजें हैं, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो देखो कार्ल पियर्सन वाले से आपका क्वेश्चन बनता है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का. और अगर इनमें भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो मुझे लगता है आपको शॉर्टकट मेथड ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है. तो कार्ल पियर्सन से आपको शॉर्टकट मेथड अच्छे से प्रिपेयर करना है. और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, ऐसा होता है ना जब इक्वल रैंक्स गिवन होती हैं, मतलब सेम आइटम्स को अलग अलग आइटम्स को सेम रैंक मिल गई,
तो जब रैंक्स इक्वल होती है तो फॉर्मूला अलग होता है, लंबा फॉर्मूला होता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। 2 क्वेश्चंस हो गए, कार्ल पियर्सन तो शॉर्टकट मेथड, और स्पीयरमैन का जब रैंक्स हमारे पास में इक्वल है। लास्ट आता है इंडेक्स नंबर। यहाँ पर बहुत ही इजी से बच्चों वाले फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल इंडेक्स नंबर चैप्टर के शुरुआत में गिवन होगा। वहां पर हमारे पास में 3 मेथड्स है, लेस्पियस मेथड, पाशेस मेथड और फिशर्स मेथड। तीनों आसान से हैं, तीनों के बस फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपसे छोटे नंबर में भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला गिवन होगा और पूछेगा पाशेस मेथड का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। 4 फॉर्मूलाज गिवन है, पूछेगा पाशेस मेथड का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। तो इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज देख लेना, आसान सा है। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स है, दोनों आसान से हैं, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। ये दोनों मेथड्स देख लेना, समझ में आ गया। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी यूनिट 3 जो है हमारी 25 मार्क्स की, और बड़े क्वेश्चंस, मोटे क्वेश्चंस सिर्फ हमारे यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारी थ्योरी वाली यूनिट्स पर। तो मैंने बताया था यूनिट 1 और यूनिट 2 मिलाकर हमारा वेटेज बनता है 15 मार्क्स का। सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, थ्योरी वाले छोटे छोटे से। एक है स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस। एक ही है, स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। एक आपको स्टैट्स का मीनिंग पता होना चाहिए, सिंगुलर सेंस के अंदर भी और प्लूरल सेंस के अंदर भी। कुछ बहुत सारा प्रिपेयर नहीं करना, बस आपको सिंपल डेफिनेशन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स क्या है सिंगुलर और प्लूरल सेंस के अंदर। समझ में आ गया। ये हो गई यूनिट 1। और यूनिट 2 इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा है पूरा, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, क्लासिफिकेशन एंड ऑल। फिर प्रेजेंटेशन के अंदर आपको पता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो बहुत बड़ी यूनिट है ये, थ्योरी वाली है, लेकिन सबसे आसान बच्चों जैसी यूनिट है। यहाँ से मोटा मोटा आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के अंदर डिफरेंस, ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड, जो भी बेचने वाले हैं इसी वक्त आएंगे, आई एम सो सॉरी। सेकेंड है मैथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मैथड्स होते हैं। कॉन्सेप्ट सारे मैथड्स का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं इसमें आपको पर्टिकुलर नहीं बता सकती कि यार यही मेथड पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी तरफ से मुझे जो लगता है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, अगर मैं आपका पेपर सेट कर रही हूँ तो मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछूंगी। एक मेथड है हमारा इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना। पढ़ा था ना हम लोगों ने मेलिंग, सर्वे और इन्यूमरेटर्स मैथड, वही है ये, है ना। इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। जैसे क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, एक अच्छे क्वेश्चनियर की क्या क्या क्वालिटीज होती है, तो ये अच्छे से देख लेना। कॉन्सेप्ट सारे मेथड्स का पता होना चाहिए। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से देखना। थर्ड, एक अच्छे क्लासिफिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बच्चों जैसा टॉपिक है ये हमारा। फिर है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। अगर आपको एक अच्छी टेबल बनानी है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्टब्स होने चाहिए, टेबल का कंपैटिबल टाइटल होना चाहिए, उसका साइज़ एकदम सही होना चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, फुट नोट्स होने चाहिए, हेड नोट्स होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिख कर आनी है। और लास्ट है डायग्राम्स, बहुत सारे हैं आपको पता है। बार डायग्राम की बात करें, बहुत सारे बार डायग्राम्स हैं। फिर पाई चार्ट्स बहुत सारे हैं, फिर हिस्टोग्राम है, पॉलीगन है, ओजाइव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डायग्राम कोई सा भी पूछा जा सकता है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती, ट्रस्ट में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके टीचर के दिमाग के ऊपर है। स्टिल अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए तो आपको हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए, स्पेशली हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। जब क्लास इंटरवल्स ऐसे हैं 0 to 5, फिर है 5 to 10, 5 का डिफरेंस हो गया। फिर मान लो आ गया 10 to 20, फिर आ गया 20 to 40, फिर आ गया 40 to 70, फिर आ गया 70 to 100। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल वालों के हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक है परसेंटेज बार डायग्राम, ये भी देख लेना। ये हो गई आपकी यूनिट 2। तो मेरी तरफ से हम लोगों ने, मैंने आपको स्टैट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए और माइक्रो के भी बता दिए। अब अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा और अगर आप ये भी पढ़ लेते हो ना, देन ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगली क्लास के अंदर हम कोरिलेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, सो दैट तुम्हारी मैडम को भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं 12th में आपको बहुत ही मोटिवेशन के साथ में कंटिन्यूअसली पढ़ा सकूं। ठीक है, सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।